भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का आज भागलपुर के बरारी स्थित मीराचक में उद्घाटन हुआ। एसटी पार्क का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम उद्योग से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने के लिए स्थानीय युवाओं को अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर का एसटी पार्क देश के 65वें एवं बिहार के दूसरे एसटी पार्क में शामिल है। मंत्री चौबे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी की कृपा से भागलपुर जल्द ही आईटी हब बन जाएगा और यहां के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। बता दें कि भागलपुर के एसटी पार्क में आईटी से जुड़े इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर, गेमिंग और एनिमेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, चिप इंजीनियरिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में युवा अपना करियर बना सकते हैं। मौके पर निदेशक सुनील कुमार पटनायक, भाजपा नेता अरजित शाश्वत चौबे, संतोष कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 11 करोड़ की लागत से देश में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए और विश्व में एक बड़ा निर्यातक के रूप में भारत बने, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके कृपा से और बिहार में ये पहला पटना के बाद ये सॉफ्टवेयर का बड़ा स्थान है। और ये सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ भी, दरभंगा में भी, और हमने नायलट प्रोजेक्ट बक्सर में और मुजफ्फरपुर में वो किया है। तो युवाओं के लिए विशेष करके जो एक छत के अंदर सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी और उनको रोज़गार भी मुहैया कराएगी, उनको स्किल भी डेवलप करेगा। और देश में और दुनिया में ये सॉफ्टवेयर को निर्यातक के रूप में ये भागलपुर एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। देखिए, जिस दिन इसकी परिकल्पना हुई थी एसटीपीआई भागलपुर की, उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि भागलपुर में एसटीपीआई आ जाएगा। क्योंकि प्रदेश में उस समय था कि हर राज्य में एक कम से कम सेंटर पर हो, जो पटना में था। 2014 की बात मुझे याद है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके संकल्प को हम लोगों ने लेकर के जब एसटीपीआई की बात को लेकर के गए, तो तत्कालीन हमारे जो मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि कैसे हो पाएगा। तो हमने बताया कि जब भागलपुर स्मार्ट सिटी बिहार का पहला हो सकता है, भागलपुर सिल्क सिटी है, 3 स्टेट के कॉन्क्लेव पर है, और ईस्टर्न जोन में अगर बात करें तो कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा आपका स्थान है। इसलिए भागलपुर में एसटीपीआई दिया गया। और बहुत खुशी की बात है कि इसके शिलान्यास में भी विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया गया था हमारे तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। और पटना से मैं जुड़ा हुआ था लगातार। एसटीपीआई जो है, हम लोगों ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था भागलपुर के लिए, इसमें एसटीपीआई प्रमुख रूप से था। हमारे पर्सनल एजेंडा में एसटीपीआई रहा है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते ई गवर्नेंस का कार्य करने के लिए तत्पर हमेशा रहा हूँ। एआई टेक्नोलॉजीज़ में मैंने अपना शोध किया है, इंटरनेशनल बिजनेस में हमने अपना शोध किया है ऑस्ट्रेलिया में जा कर के, और आईटी में हमने कोविड कालखंड में एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डिटेक्शन जो बनाया, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कोविड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसे आईसीएमआर ने अप्रूव किया। आज बहुत सारे कंपनीज जो पूरे देश विदेश में काम कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आज एसटीपीआई के अंदर कि हमारे फॉर्चून 500 कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज, वो भी हमारे यहाँ आ कर के यहाँ अपना सेंटर भी स्थापित करेगी, एसटीपीआई से जुड़ कर के नए आयाम भी लाएगी। और जो निर्यात की बात हो रही है, यहाँ से हम लोग जो है ग्लोबली 8 लाख करोड़ का जो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो निर्यात हो रहा है, जो कि 52 करोड़ था। आप सोचिए कि 95 के बाद से आज इस दशक में हम लोग आए हैं और इतना बड़ा योगदान। तो भागलपुर भी निर्यात की दिशा में नए आयाम तय करेगा, नए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा आईटी के क्षेत्र में। और स्वयं ये यहाँ से रजिस्टर हो करके जो इनक्यूबेटर्स बना है, बहुत कम मूल्य पे लोगों को उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पे 110 सीट बना हुआ है, जिसमें कि स्टार्टअप और कोई आईटी निर्यात करने की कोशिश करेगा तो वहीं पे कर सकता है। यहाँ पे अभी लगभग 5 कंपनी का अभी रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मेरे पास है, जैसे कि आईवीज टेक्नोलॉजीज, सिमांटिक टेक्नोलॉजी, डाटा मैट्रिक्स ग्लोबल एंड इंटेलेक्ट एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हैदराबाद कंपनी, वो भी रिक्वेस्ट की है। देन अदर जब भी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा कंपनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगेगी। ग्लोबली लोग यहाँ पर ग्लोबली लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निर्यात स्टार्ट हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली युवा जो यहाँ पे जो अच्छा वाला जो स्टार्टअप है उनको यहाँ पे काम मिलेगी। देन हम तो मेनली जो मेरा निर्देशक सीनियर डायरेक्टर बोले हैं, जैसे कि हम लोग रोज़गार देने के लिए नहीं, जो रोज़गार को करने के लिए यहाँ पे रेडी किए हैं। जैसे कि स्टार्टअप आएगा ऑटोमेटिकली वो एक बनाएगा, एक स्टार्टअप का कोई इनोवेशन आइडिया की बनाएगा, देन ऑटोमेटिकली वहाँ पे रोज़गार क्षमता कराएगी वो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसका प्रमुख मकसद इस देश से आईटी निर्यात को बढ़ावा देना है। उसके साथ ही हम स्टार्टअप इकोसिस्टम भी देश का तैयार कर रहे हैं, जो कि विभिन्न जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि नई आ रही हैं, जिसमें कि हम अब अगली बस नहीं मिस करना चाहते। जैसे कि हमारा एआई है, ब्लॉकचेन है, दूसरा हमारा डेटा एनालिटिक्स है, और इस तरह की चीज़ें, इनका एप्लीकेशन लाइक एग्रीटेक में है, मेडटेक में है, उसके सारे के सारे जितने भी उद्योगों में जो जाने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप में जाने वाले लोग हैं, उनको जो भी चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, वो STPI प्रदान कर रहा है। कौन कौन कंपनी अभी यहाँ पर आई है या फिर अप्रोच की? यहाँ पे जो कंपनियाँ अभी जो अप्रोच कर रही हैं, उनका एक लिस्ट हमारे निर्देशक महोदय आपको दे देंगे। पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो हम अलॉटमेंट करते हैं, जो भी हम अलॉटमेंट करते हैं, STPI अपने रूप में अपने आप नहीं करता है। हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें कि आसपास के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लोग होते हैं, उसमें IT उद्योग के लोग होते हैं, वो मिलके अगले यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनका चयन करते हैं। STPI उनको केवल सुविधाएं प्रदान कराता है। तो हम लोग एक समावेशी रूप से एक इकोसिस्टम किसी जगह पे जहाँ पे कि STPI क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे कि स्थापित किया जाता है, वहाँ पे हम लोग देते हैं। किस तरह से रोज़गार मिलेगा युवाओं को? जो यहाँ पे लोग आएंगे, अगर मान लीजिए कोई निर्यात उन्मुख कोई यूनिट आती है, तो उसके साथ जो बच्चे बैठेंगे वो उनके साथ बैठ के बाहर के लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जो कि बाहर देशों में निर्यात होगा, जिससे कि जो आमदनी होगी उससे वो यहाँ का इकोसिस्टम और विकसित होगा। जो भी युवा है, जो भी हमारे लिए, जो भी आज की डेट में कॉलेज से निकल के अपनी जो आज हम लोग देश में चलन ये चल पड़ा है कि हर एक आदमी आजकल जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर हो गया है। वो ये कहता है कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपना स्टार्टअप बनाऊँगा और स्टार्टअप के माध्यम से मैं खुद के लिए भी अर्जित करूँगा और दूसरों को भी मैं वो मौका दूँगा। तो हम उन्हीं को बेसिक सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करते हैं। भागलपुर के परमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार मंगलवार की शाम भागलपुर पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनेश कुमार को अगले आदेश तक भागलपुर का परमंडलीय आयुक्त बनाया है। वे इससे पहले बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक थे। इधर भागलपुर में कमिश्नर का स्वागत डीएम के अलावे डीडीसी कुमार अनुराग समेत कई अधिकारियों ने बुके देकर किया। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी दीननगर मोहल्ला के 4 बच्चे नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि नदी में डूबे चारों बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि बच्चे स्नान के लिए नदी गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण उसे कोई बचा नहीं पाया। मृतक बच्चों की उम्र 8 से 12 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष
गणेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। वहीं एक साथ 4 बच्चे की मौत होने से गांव में मातम छा गया, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। आपको पता कैसे चला? हमको फोन किया आदमी लोग कि आपका लड़का डूब गया सर। हम दौड़ते हुए वहाँ से छोड़ के, ठेला भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है बस्ती में, हम वहाँ से चले आए हैं। एक बच्चा और है, तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है सर। उम्र सबक कितना था? वो भी उधरे का है, हम सुने हैं अभी तुरंत बोली से। बच्चे का उम्र कितना आपसे? बच्चा का 12 साल होगा, एक तो का 9 साल होगा, एक तो का 7-8 साल लगभग होगा। साला जो है उसका 7-8 साल 7-8 साल होगा। बड़का बेटा मेरा 12 साल का। अब आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साबिर, ग्राम दीननगर पुरैनी। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ग्रामीण इलाकों में भी अब एक कॉल पर पुलिस टीम लोगों की मदद के लिए हाजिर होगी। कॉल करने के 10 से 20 मिनट के अंदर डायल 112 की टीम आपके लोकेशन पर पहुंच जाएगी। जो भी समस्याएं होगी उसका समाधान किया जाएगा। वहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो पुलिस खुद उसका समाधान करेगी। मंगलवार को डीआईजी विवेकानंद और एसएसपी आनंद कुमार ने भागलपुर में डायल 112 के 28 नए आपातकालीन सेवा के दूसरे चरण की शुरुआत की। मौके पर डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि भागलपुर को 28 नए वाहन मिले हैं। डायल 112 के ये सभी 28 वाहन ग्रामीण इलाकों में कार्यरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आपातकालीन सेवा के लिए कॉल आने पर 20 मिनट के अंदर टीम मदद के लिए पहुंच जाए। आम लोग डायल 112 पर कॉल कर अब एम्बुलेंस और फायर फाइटर भी बुला सकते हैं। वहीं वाहन को पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ARSS) परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नौगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई है और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। इस तरह से अब हम पूरे रेंज के सभी दूरदराज स्थानों को भी 112 की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे
और इससे आम नागरिकों को सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध होगी कि पुलिस, फायर और चिकित्सा तीनों तरह की मदद उन्हें इस नंबर 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा उन्हें मिल। बिहार के सासाराम में चेनारी थाना क्षेत्र के गाय घाट में गुप्ता धाम जाने के दौरान श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलट गई, जिससे 4 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पिकअप वैन पर 25 से अधिक लोग सवार थे और सभी लोग कैमूर पहाड़ी स्थित गुप्ता धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कैमूर पहाड़ी पर चढ़ते समय गाय घाट के पास पहाड़ी सड़क से नीचे वैन पलट गई। इसके बाद चीख पुकार मच गया। मृतक चारों महिलाएं हैं। वहीं घायलों को पहले तो चेनारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद वहां से सभी को सासाराम के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सासाराम के सदर एसडीएम आशुतोष रंजन भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बताया कि पिकअप वैन पर 25 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें दुर्घटना के बाद 4 की मौत हो गई। पिकअप पर ज़्यादा संख्या में लोग सवार थे, इसके कारण गाय घाट पर दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और करीब 26 लोग इलाजरत हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चेनारी के द्वारा